नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम, जय माता दी। आज रामनवमी है और राम जन्मोत्सव है। इसकी सारे मित्रों से पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सभी के परिवार पे भगवान राम की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे और विश्व शांति की प्रार्थना करते हैं भगवान जी से। और राम जन्मोत्सव, रामनवमी के अलावा एक और सुखद संयोग आज है। शायद किसी को पता भी होगा, तो इसकी बधाई देते हुए मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा, कहीं पे भी किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे हमने कभी इसकी बधाई देते नहीं देखा। वो अमूल्य निधि जिसको जन जन तक पहुंचाया रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिसे हम बहुत ही सरल भाषा में समझ पाए, सीख पाए। उसके आदर्शों पे उसके माध्यम से हम भगवान जी के आदर्शों पे चल पाए और बहुत ही आसानी से हमने उससे समझा और कोशिश की ज़िंदगी में चलने की। लेकिन हमें यही नहीं पता कि आज पता होगा भी तो हम उसकी जयंती आज के दिन नहीं बनाती, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। तो मैं आज रामचरितमानस की भी जयंती की भी बधाई देना चाहूँगी सभी मित्रों को, पूरे देशवासियों से, पूरे विश्व कल्याण की प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से। और क्योंकि इसी के माध्यम से हम जो है भगवान राम जी के चरित्र को, उनके लीलाओं को इतने आसानी से समझ पाए और उन पे चलने की कोशिश कर पाए। रामचरितमानस ये अमूल्य निधि हमें मिली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की थी भगवान शिव के आदेश पे। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया था कि आप रामचरितमानस को सरल भाषा में लिखो, ताकि लोगों तक बहुत आसानी से पहुँचे, लोग समझ पाए इस चीज़ को। और उनके आदेश को मानते ही भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी छोड़ के वो अयोध्या चले गए। अयोध्या में जाके उन्होंने विक्रम संवत 1631 में उन्होंने तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस लिखने की शुरुआत की थी। और त्रेता युग उस दिन जो है रामनवमी का दिन था, और वैसा ही सुखद संयोग जैसा त्रेता युग में राम जी के जन्म के समय था, वैसा ही संयोग उस दिन था। तो भगवान जी ने इतनी खूबसूरत और इतनी पावन बेला पे रामचरितमानस जैसी अमूल्य निधि जो हमें मिली उसको लिखने का शुभारंभ किया। और उनको इसे लिखने में पूरा 2 साल 7 महीने 26 दिन का समय लगा। और जो कि एक और सुखद संयोग, उन्होंने इसे पूरा किया संवत 1633 के मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष के दिन, राम विवाह के दिन उन्होंने इसे लिखना जो है इस महाकाव्य के इस रामचरितमानस को पूरा किया पूरे 2 साल 7 महीने 26 दिन में। ये तो भगवान की लीला है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम तो सिर्फ उनके आदर्शों पे चल सकते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि इस दिन को रामचरितमानस के रूप में इसकी भी बधाई सभी लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से हम जो है भगवान जी के चरित्र को समझ पाए, उनके आदर्शों पे चल पाए। और वाल्मीकि रामायण भी थी, वो संस्कृत में थी, पूरा उस संस्कृत में थी जिसे समझना हम लोग के लिए इतना आसान नहीं था। इसलिए भगवान जी ने उन्हें कहा कि तुम इसे सरल भाषा में लिखो। उन्होंने इसे अवधी भाषा में लिखा और जन जन तक पहुँचाया, पूरे विश्व तक पहुँचाया। आज सभी के लिए एक आदर्श है। और मैं भगवान से यही कहना चाहूँगी कि इसी कि सब सही राह पे चले, और इसी के माध्यम से जो है हम सही रास्ते पे चल पाते हैं। और भगवान जी ही हर लीला रचने वाले वही हैं, हम तो सिर्फ मात्र एक कठपुतली ही हैं। लेकिन इसके माध्यम से हमें एक आशा मिलती है, भटकते हुए इंसान को एक राह मिलती है, मुश्किल वक्त में एक हिम्मत मिलती है।
हम उनके आदर्शों पे चलने की कोशिश करते हैं। भगवान जी ने खुद मानव बन के जब उस दुनिया में उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने खुद कितनी मुश्किलें झेली हैं। बस उन्हीं से मुश्किल से बाहर निकलने के लिए हिम्मत मिलती है हमें उनके चरित्र से, और उनके चरित्र को पहुंचाने का काम किया रामचरित मानस ग्रंथ। ये अमूल्य निधि हमें दी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जय श्री राम, जय माता दी। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटी आइकन में प्रेस करना। जय श्री राम।